आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। और आज है 15 अगस्त 2023 दिन मंगलवार, और आप सभी को सपरिवार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सपरिवार। आज बात करेंगे KBC 15 फैमिली वीक की। कल अमिताभ जी ने शो में इसका जिक्र किया था, इस बात का बारे में आपको बताया था। तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, वो पूछ रहे हैं कि ये है क्या, क्योंकि उन्होंने जो है शॉर्ट में बताया था, इसकी डिटेल्स बहुत सारी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कम समय में उसको आपको बता पाऊँ, क्योंकि ये लगभग 24 पेज के इनकी टर्म्स कंडीशन है। तो सब पढ़ेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1/24 मीन 24 पेजेस हैं। केवल एक जो अमिताभ बच्चन जी ने 1 से 2 मिनट में बता दिया, वो 24 पेज में उसकी कहानी लिखी हुई है। तो ये बहुत डिटेल हो जाएगा। तो मेन पॉइंट जो है तो हम वो कवर करेंगे। तो ये इंग्लिश में ही मुझे मिली है, हिंदी वाली नहीं मिली, तो मैं हिंदी में बता दूंगा मेन जो है उन पॉइंट्स को। तो इसमें ऊपर तो मेन वही है, जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये टर्म कंडीशन है, कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 15 फैमिली वीक की। तो ये एक बहुत अच्छा आपके पास अवसर है कि आपके पास किसी भी राउंड में कॉल नहीं आई, या आप मुंबई गए ग्राउंड ऑडिशन के लिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर जाने की। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली के समय स्पेशल वीक होता है, कि जिसमें 1 सप्ताह के लिए या 2 सप्ताह के लिए, जैसे गोल्डन वीक विद वी हुआ था, तो इस तरीके से तो वो उस समय जो आएगा वो एक अलग है। पर अभी के लिए ये है कि इसमें आप पूरे वीक खेलते हैं ना, सोम से शुक्रवार। तो सोम से गुरुवार जो आप खेलेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन क्विज दोनों, क्रोमा वाला क्विज, IDFC फर्स्ट बैंक वाला, और जो प्ले अलॉन्ग करते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स मिलके आपकी एक रैंक बनाएंगे। वो जो है आपको प्रत्येक शुक्रवार एवरी फ्राइडे आपको हॉट सीट तक ले जा सकता है। पहले ट्रिपल है और फिर हॉट सीट तक। उस सब के लिए आपको जो एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन ऑडिशन होता है। KBC की टीम जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपसे कांटेक्ट करेगी, और फिर जो है कांटेक्ट करके आपका ऑनलाइन एक इंटरव्यू होगा, GK टेस्ट होगा, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यदि उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार आप सूटेबल लगते हैं उनको, तो जो है वो आपको पहले ट्रिपल है बुलाएंगे, वहाँ से आप सीधा हॉट सीट तक जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा, आपके लिए एक तरीके का सुनहरा पिटारा है। जैसे आपने देखा होगा एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है इसमें, बॉक्स वाला। तो मेन जो है इसमें बात हमारे मतलब की स्टार्ट होती है 12वें पॉइंट से। बहुत छोटा लिखा है रियल में, तो ये देखिए इतना छोटा है, पर इतना छोटा ना आप समझ पाएंगे ना मैं पढ़ पाऊँगा, इसलिए मैं इसको जो है बड़ा करके तब आपको दिखाता हूँ। 12वें पॉइंट से बात स्टार्ट होगी मेन जो है। बाकी वो ऊपर सब वही सारी डिटेल्स लिखी हुई है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये है फैमिली मेम्बर्स मीन्स, ये जो क्विज़ है इसका नाम है फैमिली वीक। तो फैमिली मेम्बर की इसमें बात करेंगे तो परिवार का सदस्य कोई भी जो मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक का है, वो इसमें भाग ले सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, और सभी शो के ऑडिशन राउंड में 1 से अधिक बार वो उसने मतलब अपनी जगह नहीं बनाई हो, भाग नहीं लिया हो शो के सीज़न में, और किसी भी सीज़न में हॉट सीट तक ना गया हो, तो वो इसमें भाग ले सकता है। यानी कि ये जो आप इस पॉइंट में देख पा रहे हैं ना, ये वाला मैं बता रहा हूँ, थर्ड पॉइंट ये जो लिखा हुआ है ना, ये है मेन। इसका मतलब यही, ये इनकी हर साल की टर्म कंडीशन में होता है ये लिखा हुआ, फिर भी जो है लोग भाग लेते हैं और चुने जाते हैं। इसमें ये मतलब कह रहे हैं कि सभी शो के ऑडिशन राउंड में एक बार से अधिक भाग लिया हो, मतलब एक बार से अधिक उन्होंने जो जगह नहीं बनाई हो शो के सभी सीज़न में, ऑल ऑफ द सीजन्स ऑफ द शो मीन सभी सीज़न में, और कभी भी हॉट सीट तक नहीं गया हो वर्तमान में या किसी भी पहले वाले सीज़न में KBC के। तो इसमें आप मेन ये मानिए कि आप
बस हॉट सीट तक नहीं गए हैं तो यहाँ पर आपको चांस मिल सकता है। बाकी ये जो ऊपर वाली लाइन है उसका मतलब तो ये है कि अगर आप ट्रिपल एफ तक भी जा चुके हैं तो नहीं जा पाएंगे, पर आप ट्राई करिएगा। आप हॉट सीट तक नहीं गए हैं तो आप जा सकते हैं। ये इनकी हर साल की टर्म कंडीशन में होता है, ग्राउंड ऑडिशन वाले समय में भी ये वाली होती है। और जबकि लोग कई बार ग्राउंड ऑडिशन देने आते हैं और टर्म कंडीशन होती है फिर भी जो है वो दे सकते हैं, तो इस बात पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। मेन है अगर आप हॉट सीट तक नहीं गए तो आप जो है इसमें जा सकते हैं। और बाकी इसमें ये लिखा है कि इसमें जो है आपको खुद जाना पड़ेगा अपनी मेहनत से। आपके स्थान पर कोई और नहीं जा सकता, यहाँ तक कि आपके परिवार का भी कोई सदस्य नहीं जा सकता है। अब जो है अगले पॉइंट पर चलते हैं। वीडियो दोस्तों लंबी होगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी समय हो तो देखिएगा, समय नहीं हो तो नहीं देखिएगा। आधा अधूरा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा और फिर आप जो है ट्रिपल एफ और फिर हॉट सीट तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 24 पेज है उसको शॉर्ट में बताना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वरना इतना सब अगर मैं बताने लगा तो खिचड़ी पक जाएगी। और ये जो इनका स्टूडियो है ये वहाँ पर है फिल्म सिटी गोरेगांव पुर, जो आप देखते हैं ना वो फिल्म सिटी है गोरेगांव ईस्ट जिसको बोलते हैं मुंबई में, तो वहाँ पर जाना होगा। और फिर इसमें भी लेवल 1 की बात आ गई कि ये भी कई लेवल्स में बटा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम लेवल 1 की कि इसमें क्या होगा। तो ये जो है एक सप्ताह चलेगा, 1 वीक, जो कि 18 अगस्त 2023 से 24 अगस्त 2023 तक चलेगा। इसमें क्या होगा, आपको ऐप पर अपनी सोनी लिव ऐप है उस पर 4 बहुविकल्पीय प्रश्न वाले उत्तर देखेंगे। जैसे नॉर्मली हम ऑफलाइन क्विज खेलते हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगे और आप इसको एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पर खेल सकते हैं। इसके बाद ये देखिए चार्ट है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल इस तरीके का ही है जब केबीसी स्टार्ट होने से पहले अमिताभ जी क्वेश्चन पूछने आते हैं और उसकी टाइमलाइन होती है कि आज रात्रि में 9 बजे आएगा और अगले दिन जो है आपको 9 बजने से पहले उत्तर देना है, वो बोलते हैं ना। बिल्कुल इसी तरीके से ये है कि देखिए 6 क्वेश्चंस मींस 18 से 23, ऊपर इन्होंने 24 बोला था और यहाँ 23, तो वो इसलिए है 6 दिन पूछे जाएंगे तो 24 भी इन्होंने काउंट किया, इसलिए 18 से 24 बोला है, क्योंकि उसका उत्तर आप 24 तक दे सकते हैं। पर क्वेश्चन जो है पहला 18 को, दूसरा मतलब आखिरी 23 को पूछा जाएगा। तो 18 को रात में 9 बजे आपसे पूछा जाएगा, सोनी लिव ऐप पर आपको उसका उत्तर देना है और 19 तारीख को रात में 9 बजने से 1 मिनट पहले तक देना है, 1 मिनट 1 सेकंड कम तक, यानी कि 8:59 तक। तो आप दिन में कभी भी दे दीजिएगा। और लास्ट जो है आपसे 23 तारीख को पूछा जाएगा छठा क्वेश्चन, जो आपको 24 तारीख तक दे देना है इसका उत्तर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर ये नीचे आ जाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आप सोनी लिव ऐप पर खेल रहे हैं, तो एक फ़ोन में एक ही सिम से खेलिएगा, क्योंकि जब हम नया फ़ोन लेते हैं तो जब हम उसको रजिस्टर्ड करते हैं गूगल प्ले स्टोर के लिए ईमेल आईडी से लॉगिन करना होता है, तो एक ही ईमेल आईडी फ़ोन में होनी चाहिए। यदि आप 2 सिम हैं तो उस सिम को दूसरे फ़ोन में डाल के दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन करिएगा, तो इससे आपके जीतने चांसेस बढ़ेंगे। एक फ़ोन में आप 3 नहीं 4 सिम डाल लीजिए और ईमेल आईडी आपकी एक है, तो उसमें जो है आपके चांसेस एक सिम के भी चले जाते हैं। तो एक फ़ोन में भले 2 सिम वाला हो चाहे 4 सिम वाला हो, आते हैं 4 सिम वाले भी, 3 वाले भी आते हैं, तो वो आपका एक ही माना जाएगा। तो इसलिए एक फ़ोन से एक ईमेल आईडी से एक नंबर से खेलिएगा और जो आप उत्तर देंगे तो फर्स्ट आपकी एंट्री ही वैलिड एंट्री मानी जाएगी, जैसे रजिस्ट्रेशन के समय होता है सेम एज इट इज़। उसके बाद इसमें भी ये रजिस्ट्रेशन करने को बोल रहे हैं, लेकिन यदि आपका पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन है तो आपको नहीं उसकी नीड पड़ेगी। इसमें क्या है, आपको वही अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर आपकी उम्र चुननी है और 18 वर्ष या उससे अधिक तक ही आयु वाले भाग ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जेंडर चुनना है और कहाँ रहते हैं आप वो सब चुनना है।
और उसके बाद प्रोफाइल जो है उसका विवरण दर्ज करना है। मेन सब वही डिटेल्स हैं, इसमें कुछ टफ नहीं है। उसके बाद वही ABCD वाले 4 ऑप्शन होंगे, इसमें आपको जो है आंसर देना है। और कह रहे हैं कम से कम एक प्रश्न का उत्तर आपका सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 पूछते हैं तो कोशिश करिएगा कि 5 सही हों। किसी के मान लीजिए 5 गलत हो गए तो वो लेवल 2 पे नहीं जा पाएगा, पहले लेवल पे ही रह जाएगा वो। फिर बात करते हैं लेवल 2 की। इसमें क्या है, लेवल 2 में जो आ जाएगा, ये पहला वाला पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें ये कह रहे हैं जो लेवल पहले वाले से चुने जाएंगे लोग, उनमें से 700 लगभग 700 हैं, ये 650 600 से 800 भी हो सकती हैं, तो 700 ही मानिए इनके अकॉर्डिंग। तो लगभग 700 जो वैलिड एंट्री होंगी, वैध प्रविष्टियाँ जिनको बोलते हैं वो होगी, उनको इनका रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर चुनेगा। और रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर जिसको चुन लेगा एक बार, उसको कह रहे हैं, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर एक बार चुन लेगा, उसे दूसरे राउंड के लिए दूसरी बार नहीं चुना जाएगा। ये इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। तीसरा इसमें के बता रहे हैं ये ऑप्शन पॉइंट C जो है, इसमें वही है जो मैंने आपको बताया था, 9 से 8 59 तक लाइन आपकी खुली रहेंगी। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं जो लोग कहते हैं कि चुनते किस हिसाब से हैं, तो इसमें भी इन्होंने कोटा बनाया हुआ है जो कि लेवल फर्स्ट से ही लागू हो जाएगा। वहाँ से चुनेंगे तभी लेवल 2 पे पहुँचेंगे ना, तो ये वहीं पर लागू हो जाएगा। जैसे मुंबई, इसमें इन्होंने 8 इसमें स्टेजेस में बांटा है इनको, जोन में, जो इनके लैंग्वेज में जोन होता है। तो मुंबई और दिल्ली के लिए इन्होंने ये कोटा बनाया है, जिसमें जैसे मेल प्लस अदर्स हो गए, तो अदर्स में जो हैं ट्रांसजेंडर आते हैं, मीन्स किन्नर। तो मेल प्लस अदर्स को इन्होंने एक में रखा है और फीमेल्स महिलाओं को एक में। और इसमें इन्होंने इसको कई एज कैटेगरी में बांटा है, जैसे 18 से 30 वाले एक हैं, फिर 31 से 50 वाले, 51 प्लस यानी कि 51 वर्ष से अधिक वाले, चाहे वो 51 का हो, चाहे वो 80 90 101 का, मतलब कितने का भी हो 51 प्लस, तो वो एक ही इसमें आएंगे। तो ये 3 हो गए। और फिर ऐसी फीमेल्स में 18 से 30, 31 से 50, 51 से प्लस। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं ये चीज़ मालूम होती है, उन्हें लगता है ये किसी को भी चुन लेते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को इन्होंने कई हिस्सों में बांटा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ परसेंट होता है जिनको ये चुनते हैं। अब जैसे इसमें देख लीजिए, मुंबई दिल्ली की ये बात हो रही थी, तो मुंबई दिल्ली में 18 से 30 की आयु वाले जो होंगे वो 3% चुनेंगे, 31 से 50 वाले 4% और 51 प्लस 3%। ऐसी फीमेल्स में भी 3, 4 और 2। और ये जो आप देख रहे हैं ये 18%, 18%, ये जो है इनका रेशियो है। कुल जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो वो 100 बन जाएगा। 18, 18, 14, 17, 21 और 12, टोटल ये जो है ये 100 हो गया। तो 100 को इन्होंने कुछ हिस्से में बांटा, तो वो 18%, 80%, 14, 17, 21, 12, ये इस तरीके से हो गया। तो बहुत टेक्निकल चीज़ होती है, हर कोई नहीं समझ पाता, बहुत वो ईज़िली ले लेते हैं इस चीज़ को, पर ऐसा है नहीं। ये सब कई पार्ट्स में बटा हुआ होता है, शुरू से ही हर लेवल पे, मतलब रजिस्ट्रेशन के समय ये होता है। अब जैसे दूसरे जोन पे आ गए, इसमें क्या है, गुजरात, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, तो इसमें चुना है। इसमें ये परसेंटेज है जो आप देख पा रहे हैं, तो वो मैंने आपको डिटेल में एक बार बता दिया, उसी तरीके से आइडिया आप लगा लीजिए, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है। तो ये इस तरीके से इन्होंने बांटा है। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा जो भी हुआ, और गोवा के अलावा जो भी शहर हैं वो आ गए। चौथे जोन में इन्होंने करा है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, ये सबको इन्होंने एक जोन में करा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक जोन में इन्होंने करा है। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, इसको इन्होंने एक जोन में कर दिया। फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट हैं वो उनको एक में किया है। और बाकी 8वें जोन में इनके अलावा जो भी बचा तो वो आता है, और सबका परसेंटेज ये है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा।
चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इससे आप कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं। तो गेम शो इनका है, तो इनके जो रूल्स टर्म कंडीशन हमको मानने पड़ेंगे। उसके बाद इसमें स्लाइड करके नीचे आते हैं। अब ये आ जाते हैं हम एफ़ वाले पॉइंट पर। ये है मेन, यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, सुनिए, पढ़िए। टोटल जो 700 इन्होंने कहा कि लगभग 700 होंगे जो इन्होंने अपना ये कैटेगरी बनाई, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने चुने। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन के समय कॉलिंग होती है ना, IVR कॉल, आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, तो वो IVR कॉल का दौर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 27 अगस्त से चलेगा 1 सितंबर तक। यानी कि अगस्त है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 दिन का अगस्त है। तो 27, 28, 29, 30, 31, 1, 6 दिन कॉलिंग चलेगी, जो कि IVR कॉल होगी, कंप्यूटराइज्ड कॉल। कोई पर्सन बात नहीं करेगा। आपके पास जो कॉल आएगी स्पैम नंबर से आएगी, तो मेरी बात मानिए, अपने फ़ोन से ट्रू कॉलर हटा दीजिए, क्योंकि ट्रू कॉलर के चक्कर में बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। कौन होनार करोड़पति में भी हुआ है, KBC में भी हुआ है। तो ये हटा दीजिए, क्योंकि हमें कोई नीड नहीं है कि हमें कौन फ़ोन कर रहा है। हमें बस ये मतलब है, हमारे पास फ़ोन आया तो हमको उठाना है, नहीं उठा पाए तो कॉल बैक करना है। बस जीवन में ये नियम बना लीजिए। दूसरे को हमारा जीवन चलाने का वो मत दीजिए कि ट्रू कॉलर क्या करता है, कॉल आया, स्पैम बताया या बैंक का बताया। तो KBC से जब भी कॉल आते हैं ना, वो लोन, स्पैम और इस तरीके से फ्रॉड ये सब बताता है, क्योंकि जिनके मतलब का नहीं है उनके लिए ये फ्रॉड ही है ना, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रू कॉलर बहुत से फुल परमिशन दे देते हैं, तो उसमें क्या करता है, इस तरीके के जो भी बताता है तो उसको डिटेक्ट करके वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। तो आपका चांस चला जाता है। फिर लोग कहते हैं कि हम इतने साल से खेल रहे हैं, इतने साल से ये कर रहे हैं, हमारे पास कॉल नहीं आया। हो सकता है आया हो, आप रिसीव नहीं कर पाए, आपको पता नहीं चला। कहते हैं ना भाग्य हर किसी के दरवाजे आता है, पर व्यक्ति उस अवसर को पहचान नहीं पाता। तो ये चीज़ आप मिस ना करें। मैं अपने वीडियो में बताता रहता हूँ, पहले भी जो जुड़े हैं ये बात जानते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरी बात मानी थी कौन होनार करोड़पति में, महाराष्ट्र के लोगों ने, तो 23 से 25 लोगों का PI सक्सेसफुल हो गया था, जो बिल्कुल होप छोड़ चुके थे। सब मेरे प्रभु श्री हरि की कृपा से हुआ था कि मैं उनकी सहायता कर पाया। तो 23 से 25 जनों का PI हो गया था, जिनको बिल्कुल भी आशा नहीं थी KSC से कॉल आने की। तो ट्रू कॉलर को इस समय के बीच में 26 तारीख को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, और 2 तारीख को चाहे आप फिर से इंस्टॉल कर लेना। ट्रू कॉलर से कोई हमारा जीवन नहीं चल रहा है, तो आप उसको जो है हटा ही दो। तो ये कॉलिंग का दौर चलेगा 27 अगस्त से, हो सकता है 26 से स्टार्ट हो जाए, पर ये 27 से कह रहे हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आपका फ़ोन, आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको ठीक लगे। 27 अगस्त से 1 सितंबर तक इनकी कॉलिंग होगी। जो ये लोग लगभग 700 जने चुनेंगे, इनको ये कॉल करेंगे। तो ये टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं आती है, हर किसी के लिए नहीं। करोड़ों लोग खेलते हैं, आपको चुने जाना है, तो आपको जो है उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और इसमें ये फिर अगले पॉइंट में कह रहे हैं 1-2 वाला जो है, इसमें ये कह रहे हैं आपके जो रजिस्टर्ड जिस नंबर से आपने खेला है उस नंबर पे आपको कॉल आएगी, और यदि आप नहीं उठा पाते हैं, आपका नंबर नहीं लगता है या व्यस्त है, तो 30 मिनट के बाद दोबारा कॉल आएगी। कुल जो है 2 बार आएगी। 30 मिनट ये कह रहे हैं, पर अभी जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उस समय ऐसा हुआ था कि जैसे मान लीजिए आपके पास 12 बजे कॉल आई, तो इनके अकॉर्डिंग 12:30 फिर आनी चाहिए, पर उसमें क्या हुआ, 12 आई, फिर 12:05 पे आ गई, 10 पे आ गई। तो 5 मिनट के गैप पे भी आ सकती है। तो 30 मिनट के बाद आएगी, इसका मतलब ये नहीं है 30 मिनट के बाद ही आएगी। 30 मिनट में हो सकता है 2 बार 3 बार आ जाए, फिर नहीं उठा, नंबर नहीं लगा किसी भी कारण से, फिर नहीं आएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और उसमें उठाने के बाद फिर वही आपसे पूछा जाएगा, हिंदी के लिए 1 दवाएँ, इंग्लिश के लिए 2 दवाएँ, तो जिसमें आप सूटेबल हों वो दवाइएगा। और फिर ये पूछा जाएगा 18 अगस्त 2023 को आपकी आयु जो है वो दर्ज करिए। 25 वर्ष 11 महीने है, जैसे मान लीजिए किसी की 18 अगस्त 2023, ये पहले से कैलकुलेशन करके रखिए। बहुत से लोग अच्छे एजुकेटेड लोग गलती कर देते हैं, फिर कहते हैं कि वो हमने गलती कर दी, ध्यान नहीं रहा। तो इतना समय मिलता तो है कैलकुलेशन करने का, जो आपके आधार कार्ड पे है
उसके अकॉर्डिंग पहले से आप कैलकुलेशन करके रखिए कि 18 अगस्त 2023 को आपकी आयु कितनी हो रही है, आपकी उम्र कितने हो रही है। और मान लीजिए वो उसमें बैठ रहे हैं 25 साल 11 महीने, तो 11 महीने हटा दीजिए, केवल आपको जो है कीपैड पे 25 एंटर करना है। उसके बाद ये पूछेंगे पुरुष के लिए 1, महिला के लिए 2 और अदर यानी कि वही ट्रांसजेंडर किन्नर के लिए 3 दवाएं। तो आप जो भी हैं वो उस हिसाब से 1 2 3 प्रेस कर देना है। यहाँ कोई आपको स्टार हैज़ नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गलती करते हैं लोग, कॉल कट जाती है फिर नहीं आती है। और तीसरे पॉइंट में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 5वें नंबर का जो पॉइंट है, तीसरा चौथा पाँचवा, 5वें नंबर का जो है, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप और आपका परिवार जो है वो ऑनलाइन ऑडिशन राउंड के लिए चुने गए हैं। और ये देखिए मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि आपको बताएगा आप और आपका परिवार जो है चुन लिए गए हैं, और उनको एक आपको दिन बताएंगे कि आपको इस महीने में इस तारीख को जो है ऑनलाइन ऑडिशन राउंड के लिए चुने गए हैं, और आपको जो है आप अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है कि आप आएंगे या नहीं। तो यहाँ पर आपको हाँ के लिए 1 और ना के लिए 2 दबाना है। और यदि आपने ना करा तो आप आगे भाग नहीं ले पाएंगे, ये आपको बताएंगे, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर 1 दबाना है, मीन्स हाँ, 1 फॉर यस। तो यहाँ पर आपको यस करना है। दूसरा, पाँचवें छठे दोनों पॉइंट में एक ही बात है, वही हाँ ना वाला, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 5वां और 6ठा पॉइंट जो है, यदि आप ना करते हैं तो कॉल कट जाएगी। 7वें पॉइंट में ये बता रहे हैं कि आपसे जो है अपना कोई भी आईडी प्रूफ, जिसमें आपका मेन होता है आधार कार्ड और पैन कार्ड, और रिसेंट बिल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वही जो आपसे ग्राउंड ऑडिशन के समय मांगी गई थी और देखी भी नहीं गई थी, तो वो आपसे मांगी जाएगी। तो आपके पास होगी, नहीं है तो उसको तैयार करके रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो है ऑनलाइन साक्षात्कार मीन्स ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, और उसमें जो है आपसे जीके भी पूछा जाएगा, तो इसलिए जीके की तैयारी करते रहिए। ये सब जब आप कंफर्मेशन दे देंगे उसके बाद जो है आपको एक धन्यवाद नोट मिलेगा कि कॉल सुनने के लिए या अपना जवाब देने के लिए धन्यवाद, और इस तरीके से आपको थैंक यू बोल के कॉल कट जाएगी। अभी आ गई और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये देखिए लिखा हुआ है इफ़ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। तो इसका अर्थ वही है, जो लोग फिर गलती करते हैं कि वो सुनते रहते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, या बहुत से बहुत जल्दी उत्तर दे देते हैं कि उधर से कंप्यूटर पे वो बोल रही हैं, उन्होंने कर दिया। तो जब वो बोल के रुक जाती हैं उसके 1 सेकेंड बाद कुछ भी एंटर करा करिए, और जब वो बोलें, मान लीजिए आप नहीं सुन पाते हैं, 4 सेकंड बाद वो अपनी बात को फिर से रिपीट करती हैं 2 बार, तो तब भी आपने उत्तर नहीं दिया तो कॉल कट जाती है। तो ये टाइम पीरियड होता है 4 सेकंड का, तो इनका ये अपना बना हुआ है। 4 सेकंड के अंदर यदि आपने उत्तर नहीं दिया तो एक बार वो फिर से दोहराएंगी, और फिर भी उत्तर नहीं दिया तो जो है कॉल कट जाएगी, समाप्ति संदेश मिलेगा आपको और कॉल कट जाएगी, फिर नहीं आती है। और जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोई भी आपने जो डिटेल्स भरी है तो वो इस ध्यान से भरिएगा, चेक करके, क्योंकि कई बार लोग जो है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि रियल अलग होती है, कई बार डॉक्यूमेंट्स में अलग, तो यदि आपकी सेम है तो कोई बात नहीं, एक ही भरिएगा और याद रखिएगा। और मान लीजिए आपने वहाँ पर भरी है सोनीलिव ऐप में 25 और यहाँ पर आपने 24 या 26 कर दिया, उनके सिस्टम में ये चीज़ पहले से होती है, तो कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर लोग कहते हैं ना कॉल बीच में कट गई, आई नहीं, तो वो ये इसलिए कटती है, ये कारण होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो आपने डिटेल्स भरी हैं वही उत्तर दीजिएगा। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो वो फिर से बोलेंगी, और फिर भी आपने उत्तर नहीं दिया तो जो है कॉल कट जाती है।
और इसमें ये कह रहे हैं कि यदि किसी भी कारण से आपकी लाइन बिजी है, फ़ोन नहीं उठ पाता है, कॉल ड्रॉप हो जाती है या किसी भी कारण से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है या टर्मिनेट हो जाती है, तो उसके लिए कंपनी ज़िम्मेदार नहीं है, नहीं चैनल। तो आप जो है इनको दोष नहीं दे सकते, आप अपने आप को दे सकते हैं, पर आप इनको नहीं दे सकते। तो इन्होंने साफ कहा है कि हमारा गेम है, हमारे हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉल जो होती है ना कंप्यूटराइज्ड होती है, तो इस पर आप कॉल बैक करके नहीं बात कर सकते हैं। तो इसलिए जब आएगी आपको तभी उठानी है। तो फ़ोन का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको डेट बताई उस पर। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं नीचे लेवल 3 पर। लेवल 3 में बताया जाएगा आपको, जो पहले के बाद चुन के 700 दूसरे लेवल पर आएंगे, उन 700 में से जो चुने जाएंगे ये उनके लिए है केवल, जिनका ऑनलाइन ऑडिशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपको लेवल 2 में सुनने को मिली थी। अब आ गए इसमें लेवल 3 पर। इसमें देखिए बी वाला जो पॉइंट है, इसमें ये कह रहे हैं कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ना वो 2 सितंबर को होगा, और ऑनलाइन टेस्ट देने वालों को पहले जो है इसकी सूचना दे दी जाएगी। और बाद में मान लीजिए आप उस दिन बिजी हैं या नहीं दे पाते हैं, जब आपके पास कॉल आएगी, भले ही आप बिजी नहीं हैं, आपको मालूम है उस दिन आप नहीं बात कर सकते या नहीं इंटरव्यू दे सकते, पर उस समय आपको हाँ ही दबाना है। हो सकता है वो जो आपका पहले से प्रोग्राम हो वो कैंसिल हो जाए उस दिन, या आप टाइम निकाल पाएँ, तो उस समय आपको ना नहीं करना है, भले ही जब आपके पास कॉल आए तो आप बिजी हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि तभी ही आपके पास लेवल 3 के लिए कॉल आएगी। और ये जो आपको डेट मिलेगी, जैसे मान लीजिए 2 मिली है आपको या 3 मिल रही है, किसी कारण से 2 तारीख को नहीं होगा, तो आपके अकॉर्डिंग ये उसको चेंज नहीं करेंगे, जो इनकी डेट है उस पर ही आपको देना पड़ेगा। ये जो है आपका जूम पर भी हो सकता है, या माइक्रो टीम्स ऐप या वेब पर हो सकता है, तो वो आप जब कॉल करेंगे ये बता देंगे। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे जो ग्राउंड ऑडिशन में गए थे उन्होंने दिया था या आपने दिया था, तो वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसमें जो है आपका जीके भी अच्छा होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन ही होगा। यदि आप इसमें नहीं किसी में भी सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको आगे ये लोग नहीं चुनेंगे। और अभी कौन होना करोड़पति 2023 सीज़न 4 जो हुआ था, उसमें भी इनका ऑनलाइन जीके टेस्ट हुआ था। और अभी जो केबीसी में कुछ लोग जो गए हैं या जो जाएंगे, उनका भी अभी ऑनलाइन जीके टेस्ट हुआ था। सेम ऐसा ही आप लोगों का होगा जो फैमिली वीक में जाएंगे। इसमें जो आपका जीके टेस्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे। तो बाद में लोग पूछते हैं कि वो ऑप्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो हाँ, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप शो में देखते हैं और जैसे अभी तक आप देते आए हैं। तो 4 ऑप्शन देंगे, तो ईजी है, उसको लेके आप परेशान मत होइएगा। उसके बाद आपको जो है इसमें अपना परिवार का वीडियो अपलोड करना है। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो अभी पहले हो चुका है कौन हो रहा करोड़पति में। तो उसमें पहले जो है आपका जीके टेस्ट होता है, उसके बाद ही वहाँ पर आपको लिंक मिलता है, या उसके थोड़ी देर बाद एक टाइम पीरियड दिया जाता है। तो वो ध्यान रखिएगा, हालांकि उसमें टाइम पीरियड होता है बाद का, पर उसी दिन अगर आप रात में 12 बजे से, जैसे मान लीजिए आपका 2 तारीख को होता है, तो 2 तारीख की रात में जो 12 बजेंगे ना, उस रात्रि के 12 बजे से पहले तक आप वीडियो अपलोड कर दें। हालांकि आपके पास 24 घंटे का समय रहता है, पर आप ये मानें कि 24 घंटे आपके आज 12 बजे ही पूरे हो रहे हैं। तो जब आपका जीके टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये अपना परिवार वाला वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो है अपने कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और क्या काम करते हैं अपने बारे में बताना होगा। मतलब जैसे आप ग्राउंड ऑडिशन में जाके इंटरव्यू देते हैं ना, पर्सनल इंटरव्यू, सेम इसी तरीके से होगा, अपने बारे में बताना। बहुत अच्छे से देना है आपको, बहुत अच्छे से, उसमें समझ लीजिए कोई कमी नहीं आपकी होनी चाहिए। आप चाहें पहले से वीडियो बना के रख लें या लाइव बना लें, पहले से बना के रख लें, वो गैलरी से अपलोड करने का भी उसमें ऑप्शन होता है। 1-1 मिनट का बस वीडियो होना चाहिए। 4-5 वीडियो बना लें, एक वीडियो में अपने बारे में बताएं, एक में जैसे परिवार के बारे में, केबीसी में क्यों आना चाहते हैं, धनराशि जीत के क्या करेंगे। तो इसको इम्प्रेसिव इंटरेस्टिंग तरीके से बताइएगा, आम तरीके से नहीं, कुछ अलग तरीके से, कि वो आपको क्यों चुने थे 700 जनों में से।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लोगों का जीके टेस्ट अच्छा हो जाता है ग्राउंड ऑडिशन में, और वो पीआई अच्छा नहीं होता तो वो वहाँ पर मार्क खा जाते हैं और फिर उनके पास कॉल नहीं आती। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये भी आपका एक तरीके से ग्राउंड ऑडिशन है, पर आपके घर का जो ग्राउंड है उसमें बैठ के आप ये ऑडिशन दे रहे हैं। तो इस तरीके से समझिएगा कि आप मुंबई जाके दे के आएँ। तो वो तो सोचिए कहाँ कहाँ से इतनी दूर गए, आपको तो घर बैठे देने को मिल रहा है। तो वो आप सारा जो भी मेहनत मुंबई जाने में करते वो सारी मेहनत आप यहाँ लगा देना। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि आप क्या काम करते हैं, आपके क्या शौक़ हैं, अपने परिवार के बारे में आपको बताना है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो ऑनलाइन जीके टेस्ट देंगे वही वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वो जो है ऑप्शनल है। अगर आपका जीके टेस्ट अच्छा होता है तो आपको ये वाला ऑप्शन दिया जाएगा कि अपनी वीडियो अपलोड कर सकें, क्योंकि आपका जीके टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये ज्ञान का शो है, तो पहले आपका ज्ञान देखेंगे, उसके बाद आपका फिर ऑनलाइन ये वीडियो अपलोड करने वाला प्रोसीजर होगा। फिर जो है एक इन्होंने कट ऑफ स्कोर बना रखा है, जो आपने ग्राउंड ऑडिशन के समय भी सुना होगा कि आज इतना था, 20 में से आज 15 था, 17 था। तो वही एक कट ऑफ स्कोर कहा जाता है, वो यहाँ पर भी है जो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया है। और आगे की तारीखें जो हैं ये आपको बाद में बताएंगे। पहले आप जो है अपना जीके अच्छे से देने में फोकस करें और फिर आपकी वीडियो कितनी अच्छे से अपलोड होती है उस पर। बाकी आगे जैसा होगा ये आपको बताते रहेंगे कॉल करके। फिर ये सब आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन ही पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि जीके अच्छा हो गया, आपका वीडियो अपलोड हो गया, उसके बाद देखेंगे कि आपका जीके टेस्ट कैसा हुआ, स्कोर कितना है और आपकी वीडियो कैसी बनी है। और यदि इनको पसंद आती है तो फिर ये आपको कॉल करके आपका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। उसमें भी आपसे कोई जीके के टेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लोग कहते हैं जब हमने जीके दे दिया वो बहुत अच्छा दिया, 20 में से 20 सही हुए। तो जहाँ तक है 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट होगा और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो लोग कहते हैं जब हमने जीके टेस्ट दे दिया तो फिर हम हमसे क्यों जीके टेस्ट पूछा जा रहा है पर्सनल इंटरव्यू में। ये ग्राउंड ऑडिशन के समय भी हुआ था, तो इसलिए पूछा जाता है कहीं आपने चीटिंग करके तो नहीं दे दी है। ऑफ ग्राउंड ऑडिशन जो होता है ऑफलाइन, वहाँ तो व्यक्ति चीटिंग नहीं कर सकता, पर ऑनलाइन में हो जाती है चीटिंग। करने वाले करते हैं, कोई अपना साथ में बैठा लिया या वो जल्दी से दूसरे फ़ोन से गूगल कर लिया। तो इसलिए जब आपका वो कोई कोई पर्सन जो है आपका गूगल मीट पे या किसी और पे आपका पर्सनल इंटरव्यू लेगा, तो वहाँ भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। आपके बारे में पूछेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो आपसे फ़ेस टू फेस बात करेंगे कोई पर्सन, वो IVR कॉल नहीं होगी, वो एक तरह की वीडियो कॉल होगी, ऐसे समझ लीजिए आप। तो आपका जो स्मार्टफोन, उसमें कनेक्टिविटी ये सब होना चाहिए अच्छे से। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने हैं। और किसी भी कारण से नहीं आपका जीके टेस्ट या वीडियो अपलोड हो पाता है तो उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपकी नेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। एक बार फ़ोन को जो है रीस्टार्ट कर लिया करिए डेली। और उसके बाद जो आगे की डेट बताएंगे उसको चेंज नहीं करेंगे। और जो भी आपका मान लीजिए इन्होंने PI लिया है या वीडियो अपलोड, तो किसी भी कारण से इनसे मिस हो जाता है या ये दोबारा लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो दोबारा देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑडिशनीज़ हैं उनको घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे 700 लगभग का है तो वो 750 800 भी कर सकते हैं, 600 750 भी। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो भी सिलेक्ट होंगे उनको ये इनकी ईमेल आईडी है kbcresponse@setindia.com के पॉइंट में जो आप देख पा रहे हैं। तो उनको ये जो 1 नंबर पे है, ये इनमें से कोई एक देना होगा आपका नाम प्रूफ करने के लिए, और दूसरा जो है आपका एड्रेस के सबूत के लिए। तो मेन जो है आधार दोनों जगह हैं, ऊपर वाले पॉइंट में सबसे लास्ट में देखिए और नीचे वाले में भी। तो आधार कंपलसरी है और आधार पैन दोनों। जब आप कोई धनराशि जीतते हैं तो आपका पैन कार्ड कंपलसरी है। तो आधार और पैन ये मेन आपके पास होने चाहिए। और ये वही है जो बिल की कॉपी आपसे वहाँ पर मांगी थी, आधार कार्ड की बिल की कॉपी, तो ये भी आप रखिएगा। और
इंग्लिश हिंदी दोनों में आप जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, पर केवल हिंदी और इंग्लिश में ही होने चाहिए और किसी भाषा में नहीं चलेंगे। अब आ जाते हैं लेवल 4 पर। अब सोचिए, इतना शॉर्ट में आपको बताया तो भी जो है आधा घंटा तो अभी हो चुका है। लेवल 4 पर आ गए हम। इसमें ये बता रहे हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे केबीसी स्टार्ट के समय में थी कि 2 जजों की ज्यूरी जो होती है, तो वो आपके जिन्होंने जीके टेस्ट दिया है तो उनके जीके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी उनका कट ऑफ स्कोर है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फिर जिनको शॉर्ट लिस्ट किया उन्होंने जो अपने वीडियो अपलोड किए थे वो देखेंगे। फिर ये जो वीडियो भी इनको अच्छे लगे, फिर उनके बाद 3 जज देखेंगे, मतलब 2 वही होंगे, तीसरा और। ये 2 जो होते हैं वो कौन होता है, एक सोनी टीवी की तरफ से होता है और एक जो इस शो का प्रोड्यूसर हैं कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो आप शो में देखते होंगे लिखा हुआ आता है प्रोड्यूसर बाय स्टूडियो नेक्स्ट। तो जो भी सब पैसा लगता है शो बनाने में, आप लोगों को देने में, वो स्टूडियो नेक्स्ट वाले लगाते हैं। रियल नेम है उनका कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो वो उनका एक होता है, और एक ये बाहर से बुलाते हैं इंडिपेंडेंट, जो इनके अनुसार नहीं चलता, उनकी अपनी सोच होती है। वो जो बोलते हैं वो इनको भी मानना पड़ता है। ये नहीं है कि वो किसी के अधीन है, किसी के अंडर हैं तो वो जो बोले वो करेंगे। उनको जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं, वैसे आपको चुनते हैं। तो फिर जो है 3 जने आपको चुनेंगे, टोटल 3 जज, एक के बाद एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर जो है फर्स्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए जिनको इन्होंने चुन लिया, उनकी 2 ये लिस्ट बनाते हैं, 10-10 लोगों की 2 लिस्ट बनाते हैं, और कुल जो है 30 की बनाएंगे, 30 पार्टिसिपेंट्स की। जो आप बी पॉइंट में देख पा रहे होंगे ना, ये टोटल ऑफ 30 पार्टिसिपेंट, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कुल 30 लोगों को चुनेंगे, जिसमें एक आप होंगे और 2 आपके परिवार के सदस्य होंगे, तो वो चुने जाएंगे ट्रिपल एफ राउंड के लिए केबीसी फैमिली वीक की, जो इस बार ये नई चीज़ है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला। एक वो सुपर संदूक बहुत अच्छा लगा, और एक ये फैमिली वीक, इसमें आप परिवार के साथ में खेल सकते हैं। और बैकअप प्रतिभागी भी ये चुनेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी किसी कारण से शूट में नहीं उपस्थित हो पाता है, तो बैकअप के लिए मैंने जो आपको बताया 10-10 की लिस्ट बनाते हैं। तो 10 जो होते हैं वो बैकअप में रहते हैं। मान लीजिए इसमें 10 में से कोई एक नहीं आया, तो उसमें जो लिस्ट में पहले नंबर पे होगा वो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आते जाते हैं, जाते जाते हैं, वो आते जाते हैं। तो इस तरीके से इनका ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। और ये जो 10 मेन रहते हैं ना बैकअप वाले, ये मेन होते हैं मुंबई से ही, क्योंकि दूसरे शहर वाले को ये पहले लिस्ट में बनाया है इन्होंने 10 में, और जो बैकअप में मुंबई वाले इसलिए रहते हैं क्योंकि दूसरे शहर का इतनी जल्दी नहीं आ पाता है, तो उसमें मुंबई वाला जल्दी से आ सकता है शूट के लिए, एक ही दिन में या 1-2 दिन में। तो ये इसलिए मुंबई वाले को बैकअप लिस्ट वाली जो लिस्ट होती है उसमें मुंबई वाले होते हैं, क्योंकि वो आ सकते हैं, जिनको स्टैंड बाय भी बोलते हैं। तो मेन यही बात है इसमें। ये स्टैंड बाय तक बात हो गई। उसके बाद ये जो है कह रहे हैं कि जो भी ये लोग चुनेंगे तो उनसे कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं, जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, उनसे उनकी डिटेल्स पूछते हैं, जैसे नाम हो गया, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। वो वेरीफाई करते हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन दिया था वही है नहीं है, और उनके जो है डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं। तो वो आपको वहाँ पर अपने ध्यान से लेके जाना है, जो मैंने अभी ऊपर वीडियो में आपको बताया था। तो आपको ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी सब लेके जाना है, और पासपोर्ट साइज़ 3 कलर्ड फ़ोटोग्राफ आपको लेके जानी है। पासपोर्ट साइज़ 3 कलर्ड फ़ोटोग्राफ। जैसे अभी आप जो मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन देने गए थे, फ़ोन आ गया था अभी वीडियो बनाते समय, फ़ोन मोस्टली आता है। तो मैं कह रहा था, जैसे अभी आप मुंबई गए थे ना, तो वहाँ पर जो भी गए थे अपने खर्चे से गए थे, है ना। अब ये बात हो रही है आखिरी पड़ाव की, जो कि आपको हॉट सीट तक ले जा सकती है। तो यहाँ पर आप जो जाते हैं ना, जो भी सिलेक्ट होके जाते हैं, उनको मुंबई तक पहुँचने का किराया दिया जाता है फ़्लाइट का, और वहाँ पर रहना खाना सब कंपनी की तरफ से होता है। और जो
बाहर से आएंगे केवल उनके लिए। लेकिन जो मैंने आपको एक बताई थी बैकअप लिस्ट बनाते हैं जिसमें केवल मुंबई वाले लोग रहते हैं, तो उनके रहने खाने की व्यवस्था ये लोग नहीं करते, उनको खुद करना पड़ता है क्योंकि वो मुंबई के हैं। तो ये केवल दूसरे राज्य से शहरों से जो आते हैं केवल ये उनके लिए, और ये एक अच्छी बात भी है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने कौन होना करोड़पति के समय में भी बताई थी हमारे महाराष्ट्र के लोगों को, और आप लोगों को भी बता रहा हूँ जो केबीसी में जाएंगे। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट साइन करने को बोलेंगे ये, है ना, तो उसको आपको साइन कर देना है। पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन साइन कर देना है। आपने ना नुकुर करी, मना किया तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। साथ ही ये टर्म कंडीशन में आप पढ़ लीजिएगा, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा। दूसरा, ये किसी भी डेट पे कर सकते हैं। आपका मान लीजिए बताया उस समय नहीं सूटेबल हो पाया, जैसे मान लीजिए आपका 10 सितंबर को करा, फिर हो सकता है आपका जो है 12 को कर दें, तो वो ये कर सकते हैं। वो वहाँ पर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, वहाँ पर जैसी भी कंडीशन हो तो उसका आप ध्यान रखिएगा। मतलब आप 1 वीक का मार्जिन लेके चलिएगा। जैसे मान लीजिए 2 दिन 3 दिन का है तो आप मान लीजिए पूरा 1 वीक का, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान बना के पहले से चलिएगा। डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरा, आपके साथ में जो गए हैं उनसे भी कह सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को, तो जो भी साथ गए उनको पहले से तैयार करके आप रखना कि वहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट साइन करने को बोलें तो अगर उन्होंने नहीं किया आपने कर दिए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या ड्रेसअप होता है, उनके अकॉर्डिंग आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं। जैसे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें भी आपको जो है हल्के रंग के कपड़े पहनने, जैसे मराठी करोड़पति में भी बताया था, हल्का हरा, हल्का गुलाबी, हल्का नीला, या एक नया कलर जोड़ा था इन्होंने 20 कलर, खाकी जो होता है वो हल्के रंग का। तो यही 4 कलर के कपड़े पहन के चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ आपको पर्सनल इंटरव्यू देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, वहाँ पर भी आपको उनके अकॉर्डिंग ड्रेसअप करना पड़ेगा जो कैमरे में अच्छा लगता है देखने में। आप अपने मन से कपड़े नहीं पहन सकते, और जो आपके साथ गए वो भी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो साथ में गए वो कहें कि नहीं हम यही कपड़े पहनेंगे, हम साइन नहीं करेंगे, ये आए हैं हम इनके साथ आए ये साइन करें, हम क्यों करें, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ले जाइएगा, चाहे बाहर वाला हो चाहे आपके घर वाला, जो आपकी बात माने और वो जो करने को कहें या आप जो कहें वो मान के उस पर राज़ी हो जाएं और वो चीज़ कर दें। वहाँ पर किया तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आपको समझाएं, है ना। गेम शो उनका है तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लोग जाने के बाद भी नहीं पहुंच पाते तो उसका कारण यही है, लोग जा ही नहीं पाते, या जो जाते हैं फिर वो आगे नहीं पहुंच पाते, वो इसी कारण से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं जो है क्लियर बोलता हूँ, मैं वो बात नहीं बोलता जो आपको सुनने में अच्छी लगे, मैं वो बात बोलता हूँ जो आपके लिए अच्छी हो। क्योंकि अच्छी बातें बोलने से जीवन नहीं चलता है, मीठी बातें बोलने से। आम देखने में खाने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन डायबिटीज़ देता है। और मेरी बातें सुनने में लोगों को अच्छी नहीं लगती हो या कड़वी लगती हो, लेकिन मेरे को आप नीम मान लीजिए, मेरी बातों को नीम मान लीजिए। क्योंकि नीम देखने में खाने में नहीं अच्छा लगता लेकिन जब वो शरीर में जाता है हमारे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, हमें बीमारियों से बचाता है। तो आप मेरे को नीम मान लीजिए, मेरी बातों को नीम मान लीजिए। लेकिन यदि आपने मान लिया, अपना लिया, तो आपका उसमें लाभ है, आपका ही बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं है। आप धनराशि जीतेंगे, आप रखेंगे अपनों पर खर्च करेंगे, मुझे नहीं देंगे और मुझे चाहिए भी नहीं है आपका, क्योंकि मेरे पास मेरे प्रभु श्री हरि की कृपा से सब कुछ है। मैं तो आप लोगों की सहायता के लिए वीडियो बनाता हूँ, वरना मुझे कोई वो नहीं है कि मैं इतनी मेहनत करके लंबी लंबी वीडियो बनाऊँ। केवल बनाता हूँ आपकी सहायता के लिए, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने से मेरी कोई कमाई तो हो नहीं रही है, केवल आप लोगों की सहायता के लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को कितना इस शो से आशाएँ हैं, कितने जो है आपके सपने हैं, तो वो पूरे हो सकें और मैं किसी ना किसी कारण से आपकी थोड़ी भी सहायता कर सकूं, तो मुझे आपकी जीत में ही जो है प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। आपकी जीत में ही मेरी जीत है और आपकी हार में ही मेरी हार। आप हारते हैं तो मुझे लगता है मैं हार गया, आप जीतते हैं तो मुझे लगता है मेरी जीत हो गई। तो मैं ग्राउंड ऑडिशन से आगे तक नहीं जा पाया, पिछले सीज़न की बात कर रहा हूँ, इस बार तो मैं गया ही नहीं, बुलावा ही नहीं आया, आता भी तो मैं जाता भी नहीं। तो आप लोग को पहुंचाना चाहता हूं, मैं नहीं जा पाया तो मैं अकेला हूं, पर आप में से मैं चाहता हूं अधिक से अधिक लोग जाएं जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मैं आपका जितना साथ दे सकता हूं उतना दे ही रहा हूं।
तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बाकी यहाँ कहानी बहुत है पढ़ने को। आप चाहें तो वीडियो रो रो के पढ़ लें, जिसको मैं धीरे धीरे स्लाइड करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि ये लगभग 24 पेज का है। मेन जितना मैं आपको बता सकता था उतना बता दिया। शॉर्ट में बताने के बाद भी लगभग 50 मिनट की वीडियो हो गई है। जब तक बन के कंप्लीट होगी पूरी 1 घंटे की हो जाएगी। तो शॉर्ट में बताया तो इतनी लंबी हो गई, यदि एक एक पॉइंट आपको पढ़ के बताता तो और लंबी हो गई। और इसी चीज़ को अमिताभ जी ने शो में 1 से 2 मिनट में बता दिया था। तो वो सोच के कितने लोग समझ पाए होंगे। लोगों ने तो इतना समझा होगा ना, बस फैमिली वीक होगा, ऐसे करना है वैसे करना है, पर ये सारी बातें कौन बताएगा आपको। तो आपको केवल ये नहीं मालूम होना चाहिए क्या करना है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्या नहीं करना है। ये देखिए, अब जैसे प्राइस वाले पॉइंट में लिखा है ना, अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, 90 नंबर के पॉइंट में देखिए। तो इसलिए पेन कंपलसरी होना चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास आधार तो है, पेन नहीं है। तो इतना समय है, पेन आपको बनवा के रखना चाहिए था, नहीं बनवाया तो अब बनवा लीजिए। 15-20 दिन में, 30 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। तो पहले से रखना चाहिए ना। अब शो में जाना है तो आपको उनके अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। वहाँ पर आप जाके कहेंगे तो वो तो कहेंगे कि फिर आप आए क्यों यहाँ पर, है ना। तो वहाँ तो वो बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए जो है उनके अकॉर्डिंग तैयार रखिए। आधार पैन तो सभी जगह कंपलसरी है। आप बैंक में जाते हैं वहाँ भी आधार पैन, डाकखाने में जाते हैं वहाँ तो आधार पैन तो सभी जगह कंपलसरी है। तो ये पहले से रेडी रखिए। कपड़ों का रंग मैंने आपको बता ही दिया, और बाकी मेन जो बातें बताई हैं उन बातों का ध्यान रखिएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, पूरा ये वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी कमी रहेगी। और मैंने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, ज्ञान से जितना मैं बता सकता था आपको बेस्ट बताने के प्रयास किया है, प्रयत्न किया, कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँगा। और इसे अपने अपनों के साथ शेयर कर दीजिए। वैसे मैं वीडियो शेयर करने की अपनी नहीं बोलता हूँ, पर इसको खुद बोल रहा हूँ कि जिससे बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लोग अलग अलग माध्यम से पूछ रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे हैं, तो सबका उत्तर देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वीडियो बना के कुछ सैकड़ों, कुछ हज़ार लोगों तक पहुंच जाएगी तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो जो भी आपके अपने हैं सोशल मीडिया पे, आप जहां भी हैं तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको बेनिफिट मिल सके और उनको भी इस अवसर का लाभ मिल सके। आपके साथ में उनकी सहायता भी हो सके, क्योंकि हम एक दूसरे की सहायता से ही आगे बढ़ सकते हैं। अकेले कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। तो इस बात का ध्यान रखें, एक दूसरे की सहायता करते रहें और अपनी तैयारी पर फोकस करें। अपनों का ध्यान रखें। आपकी जीके की तैयारी के लिए कौन होना करोड़पति के जो वीडियो हैं ऑफलाइन क्विज़ के, उसमें मैंने डिटेल में जीके बताई है, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखना चाहें देख सकते हैं। क्विज़ के और भी वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। और बाकी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लीजिए, पर पहले ज़रा टटोल लीजिए। तो अपनों का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।